हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, अगर पत्नी बिना वजह मायके चली गई और वापस आने को मना करती है तो क्या ऐसी स्थिति में कानून सिर्फ पत्नी का ही साथ देगा या कोई पति का भी अधिकार है। आज मैं बात करूंगी बहुत ही कॉमन सा टॉपिक और सेंसिटिव एक मान के चलो ये सवाल है। ये 99 क्या 100% मान लो, आमतौर पे पतियों का यही सवाल होता है कि पत्नी तो बिना वजह छोड़ के चली जाती है, ऊपर से झूठे केसेस भी लगा देती है, ऐसे ऐसे एलिगेशन जो उन्होंने उसने नहीं किए हैं, पूरे परिवार को फंसा देती है पति के साथ साथ। और ऊपर से जो कानून दिए गए अधिकार उनका इस्तेमाल करेगी कि भाई महिलाओं के लिए दिए गए हैं तो उनका करना चाहिए, वही करती है। और बेचारा पति फिर फंस जाता है, जिसने कोई गलती नहीं करी, वो ससुराल वाले जिन्होंने कोई गलती नहीं करी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कानून सिर्फ महिला का साथ देगा या पति के पास भी कोई अधिकार से, और अधिकार है तो वो कौन से अधिकार है, क्या करनी चाहिए ऐसी परिस्थिति में। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी, वन बाय वन आपको बताऊंगी कि पति के पास अधिकार होते हैं तो वो कौन से अधिकार है और क्या करने चाहिए। तो चैनल पे फिलहाल नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। ये बोला जाता है ना कि ये कॉमन है लेकिन सेंसिटिव सवाल है। ऑलमोस्ट आप में से जो अभी इस वक्त वीडियो मेरी देख रहे हैं, सबके साथ यही सिचुएशन होती है। पत्नी छोड़ के चली जाती है मायके, आप पीछे पीछे घूमते रहते हो कि आजा आजा, क्योंकि आप में से बहुत लोग घर बसाना भी चाहते हैं, पत्नी को वापस लाना भी चाहते हैं, बट वो है क्या, वो आना नहीं चाहती है। आप पे केस लगा देगी, आपको परेशान करेगी। मेन है कि आपको आपके परिवार वालों को परेशान करना। क्यों क्यों, उसका सवाल आपके पास भी। और जो मोस्टली निकल के आता है यही होता है कि आप उसके कहे अनुसार नहीं चलते, आप उसके घर वालों के कहे अनुसार नहीं चलते, या वो आप चाहते हो वो नहीं चाहती है। यही डिस्प्यूट चलता चला आ रहा है, जो भी पत्नी के वाद, पति पत्नी के वाद विवाद में बीच में मैट्रिमोनियल जो केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वो कौन कौन से पति के पास अधिकार होते हैं ऐसी सिचुएशन में, जो आपको करना चाहिए, कैसे सबूत इकट्ठे करने चाहिए, क्या अधिकार होते हैं कानून के जो आपके पास भी है। अगर ऐसी सिचुएशन सेम आपके साथ होती है, पत्नी बिना वजह मायके छोड़ चली गई है, वापस आने को भी नहीं कह रही, आप चाह रहे हो या फिर नहीं भी चाह रहे हो, तो भैया एक तो कोई सोल्यूशन, आना है तो आ जाए, नहीं आना तो ना आए, आरी या पारी हो जाए, डिवोर्स देना तो डिवोर्स ही हो जाए। तो क्या करना चाहिए, कौन से आपके पास ऐसी सिचुएशन में अधिकार है, वो आप ध्यान से सुनिएगा। वन बाय वन मैं क्लियर करूंगी, 4-5 कुछ टॉपिक है, वो चीजें आप कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली इस सवाल का जवाब आपको इजी तरीके से मिल जाएगा। और आप चाहोगे तो आपके जैसे और भी जो लोग फंसे हुए हैं ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में, तो उनको भी आप कर सकते हो ये वीडियो आगे शेयर करके। तो देखो, फर्स्ट जो पॉइंट होता है हमारा कि भाई पत्नी बिना वजह चली गई तो क्या ये उसका कानूनी अधिकार है, वो जा सकती है, ऐसे में कानून क्या उसका साथ देगा। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कानून पत्नी को सुरक्षा देता है, लेकिन उचित कारण अलग रहना, उसको कोर्ट में जाहिर करना पड़ेगा कि अगर कानून तो महिला को सुरक्षा दे रहा है, अधिकार भी बनाए गए, बट उसको प्रूव करना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा कि वो क्यों रह रही है बिना कारण अलग। जो वो एलिगेशन लगा रही है पति पर, ससुराल वालों पे, तो उसको पुख्ता सबूत कोर्ट में पेश करने पड़ेंगे कि हाँ, मैं जो बता रही हूँ कि मेरे साथ दहेज प्रताड़ना होती थी, मुझे मारा था, मारा जाता था, पीटा जाता था, दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता था, तो ये रहे उसके सबूत, ये है एविडेंस। अगर वो नहीं साबित कर पाएगी तो नहीं, बिल्कुल कानून उसका साथ नहीं देगा, केस डिसमिस हो जाएंगे। तो बेफिक्र रहिए। मानसिक क्रूरता, जिसे हम कहते हैं मेंटल क्रूरल्टी माना जाता है, बिना वजह छोड़ के जाना। एक मैंने वीडियो भी बनाई थी, आपको भी शेयर भी किया था, अभी ये लास्ट वीक में ही बनाया था। सबसे बड़ा क्रूरल्टी जिसे आधार कहते हैं ना, अलग रहना बिना वजह, तो ये मेंटल क्रूरल्टी माना जाता है। इस आधार पे भी आपको डिवोर्स मिल सकता है अगर आप प्रूव कर दो तो। कोर्ट हर केस में रीजन देखती है, क्या रीजन है केस करने का, क्यों पति पत्नी अलग रह रहे हैं बिना रीजन के। इस तरीके से देखो, कोर्ट का भी टाइम खराब होता है, पति पत्नी का तो होगा ही। तो ऐसे नहीं चलता आगे केस। इसलिए होता है ना कि जो केस को क्यों मीडिएशन काउंसलिंग भेजा जाता है, कि इसलिए कि जो छोटे मोटे रीजन को लेके कोर्ट में पहुंच जाते हैं आजकल पति पत्नी, शादी को 1 हफ्ता हुआ नहीं, 1 महीना हुआ नहीं, अलग रहना, ये करना है, तो इस वजह से दिया जाता है कि काउंसलिंग हो जाए, क्या पता रिश्ते में बात बन जाए। तो वो चीजें होती है। सेकंड है हमारा, पति का पहला कानूनी अधिकार क्या है इस सिचुएशन में। मतलब पति कोर्ट से कह सकता है कि क्या उसके पास राइट्स है, ऐसी सिचुएशन में वो क्या कर सकता है।
तो वो क्लियर बोल सकता है कि भाई मैं साथ रखना चाहता हूँ पत्नी को। अगर आपको रखना है तो आप कोर्ट में क्लियर बोल दो कि भाई मैं रखना चाहता हूँ। उसके पास वो क्या करेगा, सेक्शन 9 का केस कर सकता है, जिसे हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट कहते हैं, RCR। सेक्शन 9 का कोर्ट वो केस कर देगा। क्यों? क्योंकि भाई वो पत्नी को रखना चाहता है, अपना घर बसाना चाहता है। तो बात रही अगर वो कोई भी केस कर रही है या फिर मेंटेनेंस मांग रही है, तो जब मैं रखना चाहता हूँ तो मेंटेनेंस का तो सवाल ही नहीं बनता। और आप शुरू से लेके एंड तक बोल रहे हैं कि मैं रखना चाहता हूँ, आपके पास प्रूफ भी है, आप घर पे गए, कॉल रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सएप है, चैट है, जो भी है वो चीजें कोर्ट में प्रूव कर सकते हो। और पत्नी जहां उसने एलिगेशन जो लगा रही है वो तो अभी तक साबित ही नहीं कर पाई, तो केस तो डिसमिस हो गए ही हो गए। और कोर्ट तो सुबह शाम यही काम करता है, उसको पता ही है कि जब वो देख रहा है कि पति यहाँ पूरा जोर लगा रहा है अपना घर बसाने के लिए, पत्नी को वापस बनाने के लिए, सेक्शन 9 तक का भी उसने केस किया, फिर भी जब कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया पत्नी नहीं गई और वो प्रूफ तक नहीं कर पाई अभी तक जो उसने केस लगाई है, तो कौन सही है कौन झूठा है, कोर्ट को भी ये बात सब पता है। थर्ड है हमारा कि अगर पत्नी खुद अलग रह रही है तो उस पर क्या असर पड़ेगा। अगर पत्नी मतलब बिना हिंसा के रह रही है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि कोई हिंसा नहीं हुई, वो सब उसने झूठ बोला है। बिना प्रताड़ना के, कोई उस पर प्रताड़ना नहीं कर रहा था। बिना खतरे के, बोलते हैं ना कि भाई मुझे तो जान से मारने का खतरा है, वो लोग मुझे मारते पीटते हैं, तो इनमें से कोई सिचुएशन नहीं है। मायके गई है तो कोर्ट पति का भी पक्ष सुनेगा, ये नहीं कि सिर्फ पत्नी की सुनेगा, आपका भी सुनना पड़ेगा। बट किस तरीके से आप अपनी बात को कोर्ट में प्रेजेंट करते हो, ड्राफ्टिंग में लिखवाते हो, हर एक एक बात लिखवानी, पता चले आप ड्राफ्टिंग में कुछ बातें भूल गए बट बोल वहां रहे हो और वहां चीजें नहीं लिखी है, या बोल कुछ रहे हो और वहां ना लिखा, मतलब सेम टू सेम जो आप बोल रहे हो ड्राफ्टिंग में मेंशन होना चाहिए। और किस तरीके से आप अपनी बात को कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हो, आप खुद भी बोल सकते हो या अपने वकील के थ्रू भी बुलवा सकते हो, बट बोलनी है, डरना नहीं है बिल्कुल कि मेरी कोर्ट बात नहीं सुनेगा। कोर्ट बात सबकी सुनता है। नंबर 4 है पॉइंट हमारा, जो कि पति को क्या क्या सबूत है जो संभाल कर रखना चाहिए, जो आगे जाके काम आता है। ऐसी सिचुएशन जब पत्नी बिना लड़े झगड़े बिना किसी कारण के छोड़ के जाती है ना, तो उस सिचुएशन में क्या आपको सबूत अपने पास रखना चाहिए। व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग, सेकंड मैसेज, वो जहाँ पति को बुलाया गया होता है ना कि पत्नी बुलाती है कि आ जाओ तुम मेरे घर आ जाओ, या फिर हम बाहर मिलके एक बार बात कर लेते हैं, तो वो भी चैट आप संभाल के रखो। ऐसी सी जो भी आपकी बात होती है, विटनेस कोई होता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, कोई रिलेटिव हो, कोई भी चीजें हो, आस पड़ोस वाले हो, उन्होंने भी तो देखा होगा भाई कि भाई अगर पत्नी खुद ही आराम से चली गई है, सीसीटीवी फुटेज होगा, आजकल तो सीसीटीवी फुटेज घर पे हर किसी के लगा रहता है, तो वो चीजें भी, क्योंकि देखो अगर आस पड़ोस के रोज इतने सालों से आप रह रहे हैं तो इतना रिलेशन तो बन ही जाता है। आजकल तो जो ब्लड रिलेशन होते हैं ना वो काम नहीं आते, जैसे बाहर वाले काम आ जाते हैं। तो ऐसा रिश्ता जो खुद एक विटनेस आके, आपका पड़ोसी कोई रिश्ता जो आके बोल सके कि हाँ ये खुद गई है या हमने खुद देखा है, ये डेली जो कलेश कौन करता है वो चीजें पता है, तो उस तरीके का विटनेस। और कोई भी मैसेज आपको इमोशनल होकर डिलीट नहीं करना है कि भाई लड़ाई झगड़ा हो गया, ये हो गया तो सारी चैट में पत्नी के साथ डिलीट कर दूंगा, ये वो सबसे बड़ी गलती आप करेंगे। वही एविडेंस आपका होता है, वो संभाल के रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा कि पति को क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब ऐसी कंडीशन में वो मैंने बता दिया क्या संभाल के रखना चाहिए एविडेंस, और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बात आप ध्यान से सुनेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुस्से में अब्यूज मैसेज बिल्कुल ना करें, कोई अब्यूज बात ना करे कॉल रिकॉर्डिंग पे या सामने ही, हो सकता है पत्नी वो रिकॉर्ड कर ले एविडेंस, आप तो गुस्से गुस्से में अपनी सारी चैट डिलीट कर दी, वो नहीं करेगी क्योंकि उसको आपको फंसाना है, केस करना है, तो ये चीजें बिल्कुल ना करे आप। जबरदस्ती ले आने की कोशिश बिल्कुल ना करे वहां पे जाके, उसके घर जाके। समाज पुलिस में गलत तरीके से कंप्लेंट ना करना, बिना लीगल एडवाइस कोई कदम नहीं उठाना। आप अपने एडवोकेट साथ बैठो, कोई एडवोकेट हायर करो, क्या करना चाहिए क्या नहीं ऐसी सिचुएशन में, लीगल तरीके से ही, लीगल प्रोसेस के तरीके से ही आपको कदम उठाना चाहिए, नहीं तो फिर उल्टा अगर केस पड़ गया, क्योंकि वो तो पूरा उसके घर वाले पूरा जाल बिछा रहे कि किस तरीके से आप फंस जाओ, और वही चीज आप गुस्से गुस्से में आके कर दोगे ना तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगी फिर आपको, और केस संभालने और केस से बाहर निकलने में। पॉइंट 6 और लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिवोर्स जब आप ऐसी सिचुएशन में सोचते हो ना कि अब तो बहुत हो गया, मैंने बहुत कोशिश कर ली वो नहीं आ रही है, कुछ कुछ ऐसे तो अगर सेक्शन 9 का भी केस नहीं करते हैं, वो गुस्से गुस्से बोल देते हैं अब तो सीधा एक ही है मुद्दा रह गया, उसने मुझे झूठे केसों में फंसा दी, मेरे घर वालों को फंसा दिया, मैं डिवोर्स दे दूंगा। तो डिवोर्स ऐसा नहीं करना है, ये नहीं कि ऑन द स्पॉट डिवोर्स दे दोगे, क्या पता उसने केस भी ना कर रखी हो, डिवोर्स आप कर रहे हो, फिर वो आप पे जाके ये कर देगी, फिर केस कर देगी। थोड़ा वेट करना है, देखना है उसका रिएक्शन क्या है, रिएक्शन के आधार पे जब आपने पूरी कोशिश कर ली, सब कुछ देख लिया, 1 साल 1.5 साल हो गया, अब कोई नहीं आ रहा, वो आ नहीं रही है, कोशिश भी कर ली बुलाने की,
फिर आपको डिवोर्स केस फाइल कर देना। और जब सेक्शन 9 का केस कर देते हो, उसकी डिग्री मिलने के बाद भी आपको डिवोर्स हो जाता है। फिर पत्नी के पीछे-पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही देखना फिर आपके पीछे-पीछे, क्योंकि सारे प्रूफ आपके पास है, सारे सबूत आपने सँभाल के रखे हैं। कोर्ट के पास भी सारी स्टेटमेंट है, उसने आज तक कोई प्रूफ नहीं किया। आपने हर तरीके से शुरू से लेकर एंड तक उसको बुलाने की कोशिश की। तो भाई वो मानसिक प्रताड़ना दे रही है, फिर मेंटल क्रूरल्टी हो रही है, और ये चीज़ आपने कोर्ट में भी प्रूव कर दिया। फिर आप डिवोर्स फाइल करेंगे, आपको डिवोर्स मिल जाएगा। ये चीज़ें हैं। तो थोड़ा पेशेंट के साथ वेट करना है। ये नहीं कि स्टार्टिंग में लड़ते ही सीधा अपना डिवोर्स केस फाइल कर दो, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो हर केस डिवोर्स का नहीं होता है, थोड़ा समझना है, देखना है, हर एक केस अलग अलग होता है। तो ये चीजें होती है। सही लीगल कदम भविष्य में प्रोटेक्शन देता है आपको, क्योंकि जब आपको कानून की जानकारी होगी, सारी चीजें होगी, उस अकॉर्डिंग आप स्टेप उठाओगे, तो वो चीजें आपके लिए बेहतर रहेगा। कानून अंधा नहीं है, मगर अगर पति सही और सही तरीका अपनाता है, कानून आपका भी साथ देगा। बस ये जो गलतफ़हमी है ना माइंड में कि कानून महिला का साथ देता है, ये महिलावादी है, महिला की पक्ष के पे, तो ऐसा नहीं है। कोई लिंग का भेदभाव नहीं है, इक्वली है, सबके राइट्स है, दोनों को इक्वल लेके कानून चलता है। तो बट सही तरीके से कोर्ट में आपको अपनी बात रखनी है, और कैसे रखनी है, कानून और लीगल तरीके से रखनी है, वैसे नहीं रखनी है। तो ये वीडियो सिर्फ एक सामान्य कानून आपको जानकारी देने के लिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं, उनको नहीं पता चलता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या स्टेप है कि जो पति के पास होते हैं, क्या अधिकार, कैसे एविडेंस संभाल के रखना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वो सारे हैं जो मैंने आपको पॉइंट्स इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कुछ पॉइंट्स रहते हैं, तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कर दीजिए। और अभी कुछ लाइक 2-4 दिन से मैंने अभी काफ़ी आप लोगों के कमेंट के जवाब नहीं दिए होंगे, क्योंकि मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन थी। तो अब जैसे होता है 1 बाय 1 मैं सबके जवाब दूँगी, और अगर आप अपने केस से रिलेटेड कुछ एडवाइस चाहते हैं, कुछ क्वेरी चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं मुझसे, मेरी टीम से। तो जल्दी मिलूँगी मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए